हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए हर्षित रेडी हो गया है, साथ ही मैंने इसका लंच बॉक्स वगैरह भी उसे दे दिया है। तो उसने सारी तैयारियां कर ली है, स्कूल के लिए निकल रहा है अब। और मैंने भी अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी है। बाहर देखिए मुझे आंगन में सफाई करनी होती है, फिर धूप आ जाती है तो कुछ काम नहीं होता है। तो मैं हमेशा बाहर का काम पहले कर लेती हूँ, फिर घर में काम करती हूँ। तो मुझे पता चला कि नल आ गए हैं, तो जब मैं जा रही थी बाहर उस तो वापस मुड़ के आई और मेरे जो बाहर टैंक बना हुआ है वहाँ पर नल खुला हुआ है। तो जब पानी उस टैंक में जाएगा तब तक ऊपर की टंकियों में बिल्कुल भी पानी जाने वाला नहीं है। तो पहले इसे बंद करेंगे, उसके बाद ही टंकियों में पानी जाने वाला है। तो देखिए मैंने यहाँ बंद कर लिया, ये पूरा टैंक है। इस तरह से एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर भरा हुआ रहता है, जब नल नहीं आते तो हम यहाँ से टंकियों में चढ़ा दिया करते हैं। और साथ ही ये कुछ गेहूँ दिया था मेरे ससुर जी ने कल रात में ही, यहाँ रखा हुआ है। वो बोल ही रहे थे कि मेरा गेहूँ पीस लो, आटा ख़त्म हो गया है। पर ऐसे ही रखा रह गया रात में। और क्या होता है ना कि जब घर में काम कर रहे होते हैं उस वक्त चक्की चलाते तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि बाहर के जब काम करने जाती हूँ उसी वक्त चक्की में डाल देती हूँ। लेकिन आज मैं भूल गई थी, फिर अंदर आई तो दोबारा से याद आ ही गया कि चलो ये काम भी करके ही निकलूँ। तो और ये देखिए ये एक स्विच है, उसमें दो ये लगते हैं। एक मेरे फ्रिज का लगता है, तो अभी मैंने फ्रिज का निकाल के चक्की का लगा लिया है। और ये देखिए हमारा गुजराती कैलेंडर इस तरह से हमारा रहता है। और इस चक्की में देखिए यहाँ इस तरह से सारे लिखे रहते हैं कि कौन सा अनाज डालोगे तब कौन सी जाली लगेगी। इसमें अलग अलग जालियाँ दे रखी होती है। मेरे जो गेहूँ पीसने की जाली है अभी टूट गई है, थोड़ा सा उसमें छेद हो गया। लेकिन मैं जो दूसरी 3 नंबर का जो जाली रहती है उससे गेहूँ पीस रही हूँ ले। और बिल्कुल मैदा सा हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब मार्केट जाएंगे तब देखा जाएगा। तो चलो गेहूँ डाल देते हैं इसमें और सारी चीज़ें हो जाती है। तो गेट बंद करके ही आप इसको चला सकते हैं। अगर इसका गेट खुला रहेगा तो ये चलेगी ही नहीं, आप कितना भी कर लो। तो इसका एक ये चीज़ सही है कि जिसके घर में बच्चे हैं और अगर वो किसी वजह से स्विच को चला लेते हैं, बच्चों की आदत रहती है, उनके लिए तो ये एक तरह का गेम रहता है। लेकिन देखो गेट खुला होने की वजह से वो चलेगी ही नहीं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और देखिए सारा गेहूँ मैंने इसमें डाला, इसमें एक कंकर भी नज़र आ रहा है मेरे को, तो उसे निकाल लेते। एक क्या मुझे 2-3 कंकर मिल गए, तो मैंने उन सबको निकाला। वैसे तो उन्होंने ये सारा साफ़ करके रखा हुआ है, पहले भी करा था। और अभी कुछ दिन जब अच्छे से धूप आई थी उस वक्त भी उन्होंने पूरा धूप में रख के साफ़ करके रखा है। लेकिन फिर भी देखिए कुछ ना कुछ इसमें है, तो चलो इसे तो बाहर डाल देते हैं और चक्की को चला लेते हैं। देखिए ये इसका गेट है, इस तरह से यहाँ से गेहूँ डलता है ऊपर से और इधर की तरफ इसका गेट रहता है। तो बस इसको मैंने बंद कर लिया है और स्विच को ऑन कर लेते हैं, फिर चलेंगे बाहर। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम करने रहेंगे, क्योंकि ये त्योहारों के सीज़न शुरू हो गए तो मैं थोड़ा थोड़ा काम शुरू करने वाली हूँ। और देखिए तो हर्षित अभी यहीं पर है, आज उसका फ्रेंड लेने आने वाला है तो वो उसका इंतज़ार कर रहा था। मैं आ गई बाहर। उस बाहर जाने से पहले आज इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ हमारे रेगुलर जो रहते हैं शूज़ और स्लीपर वगैरह वो रखती हूँ मैं। और जो ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा जो भी है वो स्टोर में रख लिया करती हूँ, क्योंकि यहाँ एक तो गंदा दिखता है, प्लस अभी बारिश का सीज़न है तो सब खराब हो ही जाता है। तो बस यहाँ जो रेगुलर यूज़ में आती है वही चीज़ें रखा करती हूँ, जो हर्षित और तृप्ति के हुए। और वैसे भी हम लोग ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं तो इनके स्लीपर वगैरह की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहती। हर्षित छोटे मोटे काम करता है तो उसकी स्लीपर रहती है और मेरी रहती है। मैं भी हफ्ते में एक बार मंदिर को जाती हूँ और दूसरा महीने में दूसरी बार सामान वगैरह जो भी मुझे लाना रहता है महीने भर का, उसके राशन के लिए निकलती हूँ। लेकिन कई बार तो ये होता है कि बहुत कम सामान लाना रहता है तो हर्षित ही लेकर के आ जाता है। तो मैं तो बस ये समझ लीजिए कि हफ्ते में एक बार घर से निकलती हूँ, वो भी मंदिर तक। वो कहते हैं ना मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक, बस मेरा भी वही हाल है। तो बस ये सारे काम ख़त्म करते हैं। इसे बिल्कुल अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, सारे शूज़ जमा लेते हैं। और छाता वगैरह की अब इतनी ज़रूरत नहीं है,
तो अब इसे स्टोर में रख लिया देंगे। मैं यहीं रख लिया करती हूँ, इसमें पानी नहीं आता है इस रैक के अंदर, इस वजह से सारी चीज़ें रह जाती है ईज़िली। लेकिन अभी अब इसकी छाते की ज़रूरत नहीं है तो रख देंगे स्टोर में। और देखिए साथ ही गाय माता आ गई थी, मैंने उसे आवाज़ लगाई, रुक तो गई थी लेकिन बहुत हड़बड़ी में थी। और ये देखिए उसकी पूँछ में एक काँटा लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा था, तो वो मेरी इस ओढ़नी में अटक गया। तो मैं निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये गाय रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी तरह भाग गई। देखिए उसमें काँटा लगा हुआ, उसे भी चुभ रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है इसका बच्चा गुम हो गया है, वो उसी को ढूँढ रही दिखती है। तो सामने एक भैया खड़े थे, वो बोल रहे थे क्या हुआ? तो मैंने उनको बोला कि इसकी पूँछ में काँटा है, आप निकाल दो। अब वो निकाल रहे थे तो मैं वही देख रही थी और इतने में ही मेरी ऊपर की जो टंकी थी वो भर चुकी है। तो अब मैंने इसका वाल्व बंद कर दिया है और देखिए ये पानी डूल रहा है, पूरी टंकी अच्छे से भर गई। ऊपर की 2 टंकियाँ हैं वो पूरी फुल हो गई है अब। और मैं आपको दिखाती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये पानी अब फालतू ही जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस यहाँ पर पौधे लगे हुए सारे और ये पानी आएगा यहाँ पर, तो ये पौधों को पानी मिल जाता है, तो बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है। ये देखिए सारे पौधे भी मैंने कट करवा लिए हैं क्योंकि यहाँ से जो पौधा एक तो ख़राब ही हो गया जिसमें ज़्यादा फूल वगैरह आया करते थे, तो उसको कट करना ही था, तो सारों को मैंने करवा ही लिया। वैसे भी दीपावली की सफाइयाँ वगैरह करनी है तो ये काम भी मैंने साथ ही कराया। और देखिए एक छोटा सा मेंढक ये जूतों में बैठा हुआ रहता है हमेशा, और इसको शायद आज सफाई हो गई है ना तो जाने का मन नहीं कर रहा है, गंदा रहता है तभी ये सब अंदर घुसते हैं हर जगह पर। तो देखिए अभी अपने घर को ढूंढ रहा है, पता नहीं है पर यहाँ घूमता ही जा रहा है, कब से ही मैं देख रही हूँ। तो यहाँ घूम रहा था, मैं थोड़ा काम करके आई तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो तब तक मुझे ये दिख गया तो मैंने इसके साथ थोड़ा टाइम पास करा। उसके बाद मैंने अपनी झाड़ू पकड़ ली है। अब इस पूरे आंगन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इतनी धूल मिट्टी आ जाती है क्योंकि ये गाड़ियाँ आप देख ही पा रहे होंगे, 1-2 गाड़ियाँ अभी इस वक्त आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि इस वक्त तक वो निकल जाती है। टीचर लोग हैं तो वो अपना 7:30 के करीब स्कूल चले जाते हैं, तो वो गाड़ियाँ अभी नज़र नहीं आएगी। लेकिन रात तक यहाँ इतनी गाड़ियाँ हो जाती है तो उनके पहियों से मिट्टी पूरा घर में आ जाती है। इस वजह से मुझे साफ़ करना ही होता है, डेली का ये रूटीन। वैसे तो हमें डेली सफाई करनी ही रहती है लेकिन यहाँ ऐसा है कि अगर आप बीमार भी हैं तब भी ये काम आपको करना ही रहेगा, चाहे एक बार घर में मत करो। और मैं सोच रही हूँ आज इस रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि त्योहारों का टाइम शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम बना लेते हैं खाना। और ये मैंने निकाली है गाय, कुत्ते और कौवे, क्योंकि आज है श्राद्ध मेरे दादिया सासू जी का। और मैं सबका इतना लंबा करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन देखो थोड़ा बहुत तो करना ही रहेगा, बिल्कुल उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने चपाती के ऊपर शक्कर और दूध रख के कौवे को दे दिया, एक गाय को और कुत्ते को इस तरह से दिया। और हम लोगों ने भी खाना खा लिया है क्योंकि जब हम कुछ काम करते हैं ना तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जैसे किचन का काम पूरा ख़त्म कर ही लेना चाहिए। और अगर आप पूरा एक साथ ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि आपको गरम चपाती खिलानी रहती है तो आटा, सब्जी ये काम तो कर ही लो, क्योंकि फिर आप ये जब डीप क्लीनिंग के काम शुरू करते हो तो थकान की वजह से खाना बनाना और ये बिल्कुल भी मन नहीं करता है और फिर आप बिल्कुल बेजान तरीके से इन चीज़ों को करोगे। उससे तो अच्छा है कि ये काम करके फिर आप काम शुरू करो, तो ये ठीक रहता है। तो मेरा लड्डू गोपाल का झूला था और ये कुछ बुक वगैरह है जो मैं पढ़ती हूँ, जैसे शिव पुराण और ये, और पेंसिल से मैं कुछ चीज़ें नोट कर लिया करती हूँ जो मेरे को लगता है कि मेरे लिए यूज़फुल है या मेरे आगे काम आने वाली है। और ये फूल निकाल के लाए थे लेकिन आज तो पूजा होनी नहीं है तो इन फूल का कोई यूज़ नहीं है, पर मैंने सोचा चलो एक बार मैं ऐसे ही चढ़ा लेती हूँ। तो सबको मैंने ऐसे ही, आप देख ही पा रहे होंगे, रख लिया है। तो ये मेरे आज के कोई काम शुरू होने वाले हैं। मैं इस रूम की सफाई इस वजह से भी कर रही हूँ क्योंकि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में अधिकतर समय तो भगवान के पूजा पाठ वगैरह में ही जाता है। उसके बाद हमारे रहते किचन के काम सुबह शाम, तो इस तरह से अधिकतर समय सोच लो कि इसी रूम में निकलने वाला है। इस वजह से मैं इस रूम की सफाई कर रही हूँ, अच्छे से एक बार साफ़ कर लेते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ें तो अभी मैं करने वाली नहीं हूँ। नवरात्रि के बाद ही मेरी जो भी क्लीनिंग वगैरह रहेगी वो मैं करूँगी, लेकिन अभी इस रूम का मुझे करना ज़रूरी लग रहा था तो मैंने शुरू कर दिया है काम। तो अब मैं सफाई का एक ये भी रखती हूँ कि सारा सामान बड़ा
बड़ा बाहर निकाल लो, उसके बाद जाले निकाल लूँगी इस रूम के। और अलमारी वगैरह को तो बिल्कुल आज मैं छेड़ूंगी नहीं, बस ये जो बड़े-बड़े हैं उन्हीं काम को करने वाली हूँ। देखिए ये मेरा मंदिर है, मुझे मंदिर वाला एरिया पूरा अच्छे से क्लीन करना है। नवरात्रि में माता जी आएगी तो बिल्कुल गंदा अच्छा नहीं लगता, तो मंदिर को मैंने अच्छे से साफ़ करा है। और उसमें ये 2 रैक दे रखी है, उसमें कई चीज़ें रह जाती है और अच्छे से अंदर फिट भी हो जाती है। इस तरह से ये रैक है। तो ये मंदिर मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल रहा। मैंने करीब 5 साल से इस मंदिर को यूज़ कर रही हूँ। और इसे साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ इस टाइप का ब्रश, जो कलर करने के काम आता है, बस वही वाला ब्रश है। इससे काफ़ी अच्छे से जाले वगैरह निकल जाते हैं। खिड़की दरवाजे भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ। और ये देखिए मंदिर मैंने ऊपर की तरफ रखा, पता नहीं क्यों इस वाली रैक में ये फिट्स हो नहीं रहा था। पहले तो आ गया था लेकिन अभी इस वक्त फिट नहीं हो रहा था। मैंने सोचा चलो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है एक बार मैं इसको ऐसे ही लगा लेती हूँ, बाद में दीपावली के बाद देखेंगे। और देखिए यहाँ मैंने रख दिए हैं सारे सामान। ये मेरे हमेशा यूज़ में आने वाला सामान है। ये है मेरे लड्डू गोपाल के वस्त्र, और बाकी देवी देवता के इस वाली बास्केट में रहते हैं सारे। साथ ही जो मेरे लड्डू गोपाल और गणेश जी की पाग वगैरह रहती है, पटका माला, ये सब इस वाली रैक में रखा हुआ है। और इससे मेरे लिए काफ़ी। और यहाँ देखिए मैंने भगवान का झूला और उनका बेड यहाँ लगाया, एक रूम सा कर दिया, बाकी का एक्स्ट्रा सामान ऊपर रखा। और ये जो रैक है इसमें मैं ऊपर की तरफ तो दीपक लगाया करती हूँ, और अंदर मैंने सारा सामान सेट करके सफाई करके रखा है जो डेली यूज़ में आता है भगवान की पूजा पाठ में। प्लस जो त्योहारों के टाइम यूज़ में आते हैं वो बर्तन, और जो मैं पढ़ा करती हूँ शिव पुराण, रामायण और आरती वगैरह की बुक, वो मैंने उस सेल्फ में रखी। फिर मैंने क्या करा था कि जब दिन में मैं चाय बना रही थी उसी वक्त दाल उबाल कर रखी थी, तो मैं जब आई किचन में तो मैंने मसाला बनाया और तड़का लगाकर दाल रेडी कर ली। साथ ही चपातियाँ भी मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से मेरा काम काफ़ी सही हो गया, और थकान वगैरह भी मुझे नहीं लगती, मतलब लगती तो है लेकिन कम लगती है। मेरा सफाई शुरू करने से पहले का कुछ अलग ही तरीका है। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, लहसुन छील के रख लेती हूँ, कुछ सब्जियाँ जो ज़्यादा टाइम चलती है ऐसी वाली कट करके फ्रिज में रखती हूँ। गेहूँ वगैरह पीस के करीब 8 से 10 दिन के लिए आटा तैयार करके रख लिया करती हूँ। कुछ नाश्ता या स्नैक्स इस टाइप के बना के रखते ताकि बच्चों को भूख लगे तो वो खा सकते हैं। और जब चाय बनाने आओ उस वक्त हम दाल वगैरह ये उबाल के रख सकते हैं। पहले ही सोच के रख लो कि आज हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, तो काफ़ी सही हो जाता है। थकान कम महसूस होती है और काम इजी हो जाता है। तो इस तरह से मैं किया करती हूँ। और आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा गला ख़राब हो रखा है डस्टिंग करने की वजह से, तो आप उसे थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दीजिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग।